आप ये वाला क्वेश्चन पूछ रही 7th और 8th ना, 7th और 8th ये पूछ रही। ओके ना, आपको क्यों प्रॉब्लम आई होगी इसको मैं क्लियर करूँ। आपने इसको शायद उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ जोड़ करके नहीं देखा होगा। एनीहाउ कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे दिमाग में बेसिकली आपका नाम ये क्यों नहीं आता, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो सकता है, आपने नहीं किया ऐसा कुछ नहीं। देखो ना, तो सॉल्यूशन हो देखो, वाई द गिवन इक्वेशन y माइनस 2 इज, देखो कंपेयर विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और ये 2 वेरिएबल्स में आपका क्या a x और प्लस b y और प्लस c इक्वल टू 0 होगा। ये था अपन, तो आपने क्या करना था इस वाले को, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग से कर करते तो 0 इंटू एक्स प्लस ये आपका देखो दिस ये क्या था 1 इंटू वाई और माइनस 2 इक्वल टू 0 लिखे थे, आपको ये क्लियर हो जाता है। ये अपनी तरफ से आप इस वाले को आप ऐड कर देते, सुना ना ये वेर। अब आपको क्लियर हो जाएगा, एक्स को कंपेयर करो तो देखो a की वैल्यू आपकी 0 होगी, y को कंपेयर करो तो b की वैल्यू आपकी 1 होगी इधर, एंड नाउ c की वैल्यू आपका c की वैल्यू -2। क्लियर है ना? ऐसे अभी मैं फिर आपका ये सॉल्यूशन नंबर आपका 7 था इधर, अब आप करें ऐसे में पहले इसको, अब आप क्या करेंगे इसको, टू द गिवन इक्वेशन क्या देखो 5 इज इक्वल टू 2x, देखो 5 इक्वल टू 2x। अभी मैंने इसको लिखा है तो मैं क्या करूँगा, देखो इसीलिए मैंने स्पेस छोड़ दिया, देखो इस कंपेयर्ड विथ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या a x और प्लस b y और प्लस c इक्वल टू 0। इसका मतलब अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको आप कैसे लिखेंगे, देखो 2x माइनस 5 इक्वल टू, पहले 0 लिखिए। देखो अब इतना लिखने के बाद आपने इसको यहाँ से मिटा दीजिए। अब आपको 2x आपका देखते हैं प्लस 0y और माइनस 5 इक्वल टू 0 का, क्योंकि ax तो आपका आ ही गया, by के लिए आप इसको 0 इंटू y। क्लियर? सुनो वेर a इज इक्वल x और x को कंपेयर करो, वेर a इज इक्वल टू y को यू कंपेयर तो देखो b इज इक्वल टू 0 एंड c का मतलब c इज इक्वल टू -5। तो ये आपके a b c के लिए आपने इन 2 इक्वेशन से ऐसे यूज करें। ओके फाइन, प्लीज डू इट। यस सर।